आपके अपने चैनल बंटामी एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो मित्रों, रोजाना की तरह आज मैं फिर आपके सामने विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। तो मित्रों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आपको बताना है वस्तु की मात्रा बदलने पर ऐसा क्या है जो बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन आपके सामने, ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान और डी है आपका घनत्व। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका डी घनत्व नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। आपको मानव शरीर का तापमान बताना है केल्विन मान में। ऑप्शन है आपके 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या फिर 310 केल्विन। तो मित्रों, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पारा जमता है। मित्रों, आपको बताना है पारा कितने सेंटीग्रेड पर जम जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए 39 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -39 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मित्रों, आपको बता दें जो पारा है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र। आपको बताना है जब अधिक उच्च तापक्रम हो उसको हम किस से नापते हैं। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, पाइरोमीटर से, टैकोमीटर से या फिर पिक्नोमीटर से। तो गाइस, उच्च तापमान को हम पिक्नोपाइरोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शुष्क सेल। आपको बताना है जो शुष्क सेल होते हैं मित्रों, वह आपके कौन से सेल कहलाते हैं। क्या चतुर्थक सेल कहलाते हैं, या प्राथमिक सेल कहलाते हैं, या द्वितीयक सेल कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो है शुष्क सेल आपके प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। आपको बताना है प्रकाश की गति न्यूनतम किससे गुजरने पर होगी। क्या वायु से गुजरने पर होगी, या जल से गुजरने पर होगी, या कांच से गुजरने पर होगी, और ऑप्शन डी आपका दिख रहा है निर्वात से। तो मित्रों, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। आपको तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, किस धातु के, ये बताना है। ऑप्शन ए लोहा के, ऑप्शन बी एल्युमिनियम के, ऑप्शन सी तांबे के, और ऑप्शन डी आपका है इस्पात के। तो मतलब तड़ित चालित होते हैं वो आपके तांबे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, किस यंत्र का काम डायनेमो का कार्य उल्टा होता है। किसका डायनेमो से उल्टा कार्य होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ए ट्रांसफार्मर का, बी मोटर का, सी रेफ्रिजरेटर का, और डी है आपका जनरेटर का। तो मित्रों, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मोटर का। अगला क्वेश्चन है आपके, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे मापते हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ए पाइरोमीटर से, बी हाइड्रोमीटर से, सी थर्मामीटर से, और डी है आपका पल्सोमीटर से। तो मित्रों, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पल्सोमीटर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीति नत और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है। आपको बताना है नत और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है। ऑप्शन है, ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर डी है आपका 180 डिग्री। तो मित्रों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नत और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। आपको बताना है जो उत्तरी ध्रुवीय ध्रुव है उसका नमन कोण कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने, ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 45 डिग्री, और डी है आपका 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बता दें
यह होता है आपका 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कूटर के आविष्कारक इनमें से कौन से हैं, आपको बताना है। स्कूटर के आविष्कारक इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए ब्रांडसो, बी डैगलर, सी आइंस्टीन और डी है आपको फार्मिच। तो गाइस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। कॉस्मिक किरणों की खोज इनमें से किसने की थी। ऑप्शन है ए एडविन हबल ने, बी विक्टर हॉस ने, सी ब्रूनो रोसी ने, डी कोपरनिकस ने। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्टर हैस ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको बताना है जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इसमें ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है नियंत्रण संलयन द्वारा, अभिनियंत्रण संलयन द्वारा, नियंत्रण विखंडन द्वारा या अनियंत्रण विखंडन द्वारा। तो मित्रों इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोबाल्ट 60 को उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट जो 60 होता है वह क्या उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है आपके सामने, अल्फा किरणें, बीटा किरणें या फिर आपका है गामा किरणें या फिर डी ऑप्शन है आपका एक्स किरणें। तो गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें आपको उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पॉजिट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज मित्रों किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन है ए एंडरसन ने, बी आपका दिया हुआ है चैडविक ने, सी थॉमसन ने, डी रदरफोर्ड ने। अगर मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंडरसन वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपको बताना है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या वाष्पीकरण, क्या हिमीकरण, पिघलना या फिर आपका चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं जो आपके आर्किमिडीज से संबंधित हैं। वह वैज्ञानिक किस देश के हैं। आर्किमिडीज से संबंधित वैज्ञानिक किस देश के हैं। क्या ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से या फिर आपका ग्रीस से। तो भाई सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है ग्रीस से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। आपको ऑप्शन ही है U-233, U-235, U-338 और U-239। जल्दी से बताएं कमेंट करके आंसर क्या हुआ। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बी U-235। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए U-233, U-235, U-238, U-239। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी U-235 होता है। तो मित्रों ये हमारे आज की क्लास थी। आई होप यू क्लास आपको सही लगी होगी। ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। कल इसी टाइम पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है ब्रह्मांड में वह कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन और डी आपको ऑक्सीजन। तो गाइस आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपको बताना चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। चुंबकीय नति, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो मित्रों
मित्रों इस कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे अधिक भेदन क्षमता इनमें से किन किरणों की होती है? आपको बताना है सबसे अधिक भेदन क्षमता निम्नलिखित में से किन किरणों की होती है? ऑप्शन है आपके सामने अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, या फिर गामा किरणों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी गामा किरणें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि होती। आपको बताना है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता मित्रों तो दिन की अवधि क्या होती? ऑप्शन ए कम होती, बी अधिक होती, सी अपरिवर्तित रहती, या फिर डी घटती बढ़ती। तो वैसा आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कम होती। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी दर्पण को ऐसी किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? ऑप्शन है 0 0, बी थीटा, सी थीटा बटे 2, या फिर डी 2 थीटा। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 इंटू थीटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? आपको बताना है विद्युत धारा का पता किस उपकरण से लगाते हैं? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी स्टेबलाइजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक एंगस्ट्रम बराबर मित्रों क्या होता है? आपको बताना है एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? ऑप्शन है 10 की घाते माइनस 10 मीटर, 10 की घाते 10 मीटर, 10 की घाते 2 मीटर, या फिर डी की 10 1 मीटर। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 की घाते माइनस 10 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपको बताना है इनमें से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ए लाल रंग का, बी बैंगनी रंग का, सी पीला रंग का, और डी आपका हरा रंग का। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा है? मित्रों आपको बताना है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी एल्कोहल, और आपका ऑप्शन डी है ईथर। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन बी पारा का सर्वोत्तम चालक है पारा ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? आयतन प्रसार गुणांक आपको बताना है, ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी है जो आपका 0, सी 1 0 के बीच, डी है आपका 1 से ऊपर। तो वैसे ही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी का द्रव्यमान है, आपको बताना मित्रों है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन है ए 10 की घाते 11 की ग्रह, 6 10 की घाते 15 की ग्रह, 6 10 की घाते 24 की ग्रह, डी 7 10 की घाते 30 की ग्रह। तो वैसे ही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 10 की घाते 24 की ग्रह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूस्तर उपग्रह का अपवर्तनांक कितना होता है? आपको बताना है जो भूस्तर उपग्रह होते हैं इनका अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 28 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 6 घंटे, या फिर ऑप्शन डी आपका दिया है 24 घंटे। तो वैसे ही आंसर ऑप्शन डी 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिफ्ट की खोज मित्रों इनमें से किसने की थी? आपको बताना है जो लिफ्ट होती है इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन आपके सामने ए बेयर ने, बी फैराडे ने, डी एडिसन ने, और डी जो आपका दिया हुआ है ओटिस ने। तो वैसे ही आंसर ऑप्शन नंबर डी ओटिस ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ए केवल स्थितिज ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, या फिर डी आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो
भाई सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस ताप पर ध्वनि का वेग 232 मीटर प्रति सेकंड होता है? आपको बताना है ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड किस पर होता है, किस तापमान पर होता है? ऑप्शन डी डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मित्रों आपका सही आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, ए घटता जाता है, बी बढ़ता जाता है, सी ऊपर जाने पर बढ़ता, नीचे जाने पर घटता है, और डी आपका डी नंबर है अपरिवर्तित रहता है। तो वैसे सही आंसर ऑप्शन ए घटता जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने ही दिए हुए हैं। जब बर्फ पिघलती है मित्रों तो क्या आयतन बढ़ता है, क्या आयतन घटता है, क्या आयतन अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयतन पहले घटता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है आपको बतानी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मित्रों इनमें से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है ऊर्जा की, ऑप्शन बी ताप की, ऑप्शन सी संवेग की, या फिर ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है वेग की। मित्रों अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? क्या बढ़ता है, क्या घटता है, क्या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर डी है आपका अपरिवर्तित रहता है? तो मित्रों दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। आपको बताना है जो बेंचुरी मीटर होता है मित्रों, इससे क्या ज्ञात किया जाता है? क्या जल का पृष्ठ तनाव, या फिर जल का आयतन, या फिर जल का घनत्व, या फिर डी आपका दिया है जल के प्रवाह की दर? तो वैसे ही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जल के प्रवाह की दर। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? आपको बताना है उस पर बैठे व्यक्ति का भार कैसा होता है? ए है बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए धूलकण, बी जलवाष्प, सी हीलियम, और डी आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसा ये आंसर ऑप्शन नंबर ए धूलकण। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पास्कल इनमें से किसकी इकाई है? पास्कल जो है वह किसकी इकाई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ए क्या पास्कल दाब की इकाई है, बी क्या ऊर्जा की इकाई है, सी क्या कार्य की, डी क्या आपकी बल की इकाई है? तो मित्रों सही आंसर होगा पास्कल जो है आपकी वो दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ऑप्शन है आपके सामने, ए कांच के, बी निर्वात में, सी जल में, और आपका डी जो दिया हुआ है वायु में। तो वैसा ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांच में प्रकाश जाते हुए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है? क्या चालन के द्वारा, या फिर विकिरण के द्वारा, या फिर संवहन के द्वारा, या फिर आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है परावर्तन के द्वारा? तो वैसा ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है। ऑप्शन है आपके सही, ए तापमान कम करना, बी हिमायन ताप को बढ़ाना, सी एक समान ताप को बनाए रखना, डी गलनांक को घटाना।
गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक समान ताप को बनाए रखना आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में किस स्केल पर क्या होगा? 10 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 232 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। आपको बताना केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन, 100 केल्विन, 0 केल्विन या फिर 373 केल्विन। तो गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ध्वनि का वेग जो सबसे ज़्यादा बच्चों किस में होता है? ए है इस्पात में, बी निर्वात में, सी जल में और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इस्पात में होता है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिध्वनि का कारण है। आपको बताना है प्रतिध्वनि का कारण में से कौन सा है? ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अपशोषण या फिर ध्वनि की चाल। तो वैसे ही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने, ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी है इनमें से कोई नहीं। मित्रों ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन रहेंगे आपके, ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो गाइस और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए 1 सेकंड, बी 2 सेकंड, सी 3 सेकंड और डी है आपका 4 सेकंड। जल्दी से कमेंट करके बताएं, समय आपका स्टार्ट। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोशिका नली में जल की सतह है, जल्दी बताएं। तो गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का घनत्व अधिक होने पर क्या बढ़ जाता है, क्या घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल होता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, निम्न में किस रंग का आवर्तनांक सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए पीले रंग का, बी बैंगनी रंग का, सी नीले रंग का और डी है आपका हरे रंग का। तो मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन है आपके सामने, ए पराबैंगनी, बी अवरक्त, सी एक्स किरणों की, डी वाई किरणों की। तो
तो भाई सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणों की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? ऑप्शन है आपके सामने ए एडिसन ने, बी रोमर ने, सी फैराडे ने, डी है आपकी वेबर ने। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोमर ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, या फिर डी ऑप्शन आपका दिया है अनंत पर रखा जाता है। तो वही सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है, या फिर आवृत्ति बढ़ती है, या फिर कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, कांच से कांच, जल से कांच में, वायु से जल में, या फिर डी ऑप्शन है वायु से कांच में। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आपके सामने ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्ण, और डी आपका दिया है व्यतिकरण। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन है आपके सामने ए, डायनमो, बी विद्युत मोटर, सी सौर सेल, और डी आपका विद्युत सेल। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? ऑप्शन है आपके सामने ए, डायनेमो, बी विद्युत मोटर, सी सौर सेल, डी विद्युत सेल। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10 नंबर, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। जल्दी से कमेंट करें। तो वैसे ही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1.5 इंटू 10 की घात 7 किलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु बम आधारित है। ऑप्शन है आपके सामने ए, नाभिक की संलयन पर, बी नियंत्रण नाभिक की विखंडन पर, सी अनियंत्रित विखंडन पर, और डी इनमें से सभी। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन आपके सामने है ए, नाभिकीय विखंडन पर, बी नाभिकीय संलयन पर, सी दोनों पर, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने ए, एक संयोजी, बी त्रिय संयोजी, सी 5 संयोजी, डी चतुर्थ संयोजी। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संयोजी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने। ऑप्शन है जे थॉमसन ने, बी जेम्स चैडविक ने, सी एंडरसन ने, डी आपका है रदरफोर्ड ने। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कूलम आवेश बराबर होता है। आपको बताना एक कूलम आवेश बराबर क्या कितना होता है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन में, ए, बी, सी, और डी आपके दिए हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं एक कूलम।
तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन है आपके सामने ए लंबाई पर, बी पदार्थ पर, सी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1 वाट घंटा बराबर होता है। आपको बताना 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने चारों दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मित्रों 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन है आपके मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने ए प्रकाश की, बी ध्वनि की, सी विमान की और डी आपके इनमें से कोई। तो मित्रों मैक संख्या का जो उपयोग किया जाता है विमान की चाल मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है आपके सामने ए न्यूटन ने, बी रदरफोर्ड ने, सी हाइगेंस ने, डी आपका दिया है वेबर ने। तो वैसे ही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइगेंस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी आपका नाइट्रिक अम्ल और डी है आसुत जल। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 22वां स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपको बताना है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर आपका डी ऑप्शन दिया है 15 सेंटीमीटर। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन एवोगाड्रो संख्या का मान इनमें से कौन सा होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं ए, बी, सी और चौथा आपका दिया हुआ है डी। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका मान क्या होता है। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.023 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई इनमें से कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है ए पारसेक, बी प्रकाश वर्ष, सी धारा और डी है आपकी एम्पियर। तो वैसा ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारसेक। दूरी मापने की इकाई पारसेक होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। ऑप्शन है आपके सामने 0.2642, 0.1642, 0.2442, 0.2341। जल्दी से बताएं। तो कैसा ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.2642। मित्रों अगला क्वेश्चन है एक फर्मी में कितना मीटर होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए 10⁻12 मीटर, 10⁻−15 मीटर, 10⁻−18 मीटर और डी है आपके 10⁻−10 मीटर। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 10⁻−15 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने लॉगरिथम के आविष्कारक इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन है आपके ए रिचर्ड डे, बी वाल्टर, सी जॉन नेपियर और डी आपका दिया हुआ है बॉड शो। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन नेपियर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन है ए एडिसन, बी न्यूटन, सी मैक्स प्लॉन्क और डी आपका दिया हुआ है इनमें से कूलम्ब। तो वैसा ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैक्स प्लॉन्क। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी हाइड्रोफोन और डी है आपका मेगाफोन।
तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए 10 की घाते 10 मीटर, 10 की घाते -8 मीटर, 10 की घाते -8 मीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 की घाते -10 सेमी। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 की घाते -10 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कितने निर्भर करता है। ऑप्शन है आपके सामने, कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के उपग्रह पर वेग पर, सूर्य से उसकी दूरी पर। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर एक कक्षा की त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी है। ऑप्शन है आपके सामने गतिज ऊर्जा, नंबर बी है आपका दाब ऊर्जा, नंबर सी स्थितिज ऊर्जा और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी घड़ी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके साथ 50% बढ़ जाएगा, 50% घट जाएगा, 125 बढ़ जाएगा, 125 घट जाएगा। तो गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 125% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। ऑप्शन है आपके सामने सभी माध्यम में, ऑप्शन बी ठोस माध्यम में, और ऑप्शन सी द्रव माध्यम में, ऑप्शन डी गैस में। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी माध्यम में। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। ऑप्शन है आपके सामने, ए पानी में, बी लोहा में, सी हवा में, डी है आपकी पारा में। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हवा में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी बल और विकृति का अनुरक्त कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए प्रत्याशा गुणांक, बी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सी जड़ता आघूर्ण, डी प्लैंक का नियतांक। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यास्था गुणांक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पनडुब्बी आधारित है। ऑप्शन है आपके सामने, ए न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, सी पास्कल के नियम पर और डी है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के से अधिक होता है। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्र का पानी नदी के घनत्व से कम अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, तरंग अपशब्द कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक या फिर 20,000 से कम। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20,000 से कम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि तरंग का लंबाई का मान अलग कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि तरंगें होती हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंगें। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है आपके सामने, ए आधी, बी दुगनी, सी तिगनी और डी आपकी है चौथाई। तो गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आधी होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है आपका। ऑप्शन ए वास्तविक सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा, ऑप्शन सी काल्पनिक सीधा और ऑप्शन डी है आपका काल्पनिक तथा उल्टा।
मित्रों सही आंसर ऑप्शन सी काल्पनिक तथा सीधा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का, ऑप्शन सी परावैगनी तरंग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों सही आंसर ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अगला क्वेश्चन आपके सामने फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है। आपके ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी अभिउत्तल और डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण होता है। 25वां सवाल है E बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या फिर डी है आपका एनरिको फर्मी ने। तो गाइस सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन ने। निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? आपको बताना है इनमें से स्थायी तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन, सीसा, लोहा या फिर आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम। तो गाइस आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सीसा। सीसा जो है मित्रों वो आपका सबसे स्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? आपको बताना है जो अक्रिय गैसें होती हैं इनकी खोज मित्रों किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है आपके सामने प्रिस्टले, सीले, कैवेंडियस या फिर रैमजे ने। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रैमजे ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। आपको बताना है जब हम खाना को गर्म करते हैं, पकाते हैं तो उस समय क्या नष्ट हो जाते हैं? क्या वसा नष्ट हो जाते हैं या फिर विटामिन नष्ट हो जाते हैं या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पीले फास्फोरस को रखा जाता है। आपको बताना है जो पीला फास्फोरस होता है मित्रों उसको आपको कहाँ पर रखना चाहिए, वो कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने ए केरोसिन में, मिट्टी के तेल में, बी जल में, सी पेट्रोल में, डी आपका दिया है हवा में। तो गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जल में। पीले फास्फोरस को हम जल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने संश्लेषित रेशा है। आपको बताना है रेशा जो होते हैं उनमें से संश्लेषित जो रेशा है वह कौन सा होता है? ऑप्शन ए रेयॉन, बी रेशम, सी सेलुलोज, डी उनमें से सभी। तो गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रेयॉन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल के नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? आपको बताना है जो समुद्री जल होता है इससे नमक बनाया जाता है तो उसे किस विधि द्वारा हम बनाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या आसवन। तो गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आपको बताना है जल का शुद्धिकरण मित्रों किस विधि द्वारा करते हैं? ऑप्शन आपके सामने देखो जी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अमोनिया द्वारा, ऑप्शन बी क्लोरीन द्वारा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो मित्रों सही आंसर है क्लोरीन डालकर प्रयोग विधि द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। आपको बताना है इनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सोडियम, बी लिथियम, सी ऑक्सीजन, डी फ्लोरीन। और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला मित्रों कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला होती है मित्रों वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने ए नई दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी पूना में और डी आपका कोलकाता में। तो
तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूना में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? आपको बताया जो टेफ्लॉन होता है मित्रों वो किसका बहुलक होता है? ऑप्शन ए है आपका एथिलीन का, ऑप्शन बी स्टाइटीन का, ऑप्शन सी ब्यूटाडाइन का और ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरोएथीन का। तो गाइस आपका सही आंसर होगा टेट्राफ्लोरोएथीन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बसा विलेय होता है, आपको बताना है मित्रों जो बसा होते हैं और किस में विलेय होते हैं? ऑप्शन है जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में या फिर नाइट्रिक अम्ल में बसा जो विलेय होते हैं। तो मित्रों आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बसा विलेय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन एसिटिक अम्ल, बी ट्राइक्लोरोमेथेन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो गाइस सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे भारी धातु है, आपको बताना है मित्रों जो सबसे भारी धातु होती है वह इनमें से कौन सी है? क्या लिथियम होती है, ओस्मियम होती है या फिर आयरन होती है या फिर सिल्वर होती है? तो मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता इनमें से कौन से हैं? आपको बताना है स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता मित्रों इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने, ए एडवर्ड जेनर, बी अलेक्जेंडर, सी वॉस्टमैन, डी चेडविक। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्समैन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? आपको बताना है किस विटामिन के जलीय विलयन का मान गुलाबी होता है। ऑप्शन आपके सामने, ए विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी B2। मित्रों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु मित्रों इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी लिथियम, सी सोडियम, डी एल्युमिनियम। मित्रों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। तो मित्रों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेयन रेशे तैयार किए जाते हैं। आपको बताना है मित्रों जो रेयन रेशे हैं वह किससे तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ए सेलुलोज से, बी बेकेलाइट से, सी यूरिया से, डी फॉर्मेल्डिहाइड से। तो मित्रों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज से। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार होता है, आपको बताना है मित्रों नाभिक का आकार होता है, ए है आपका 10⁻⁻15 मीटर, बी 10⁻⁻5 मीटर, सी 10⁻⁻9 मीटर और डी 10⁻⁻15 मीटर। तो गाइस आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्थायी कण है, आपको बताना है इनमें से मित्रों स्थायी कण कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए इलेक्ट्रॉन, बी है आपका प्रोटॉन, सी जो आपका दिया हुआ है न्यूट्रॉन और आपका डी नंबर में दिया है मित्रों इनमें से सभी। तो गाइस आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, तो मित्रों ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप यू क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। कल इसी टाइम पर इसी समय पर कल अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।